गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर उस पर डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए न्यू कंसेप्ट फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। वी हैव स्टडीड अर्लियर अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सच एज नेचुरल नंबर, ओके, होल नंबर, you can say prime number, real number, okay. Now the complex number is a new concept for class 11. So first of all we need to know what is complex number. So complex number को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक कुछ अलग से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे first of all suppose I want to say find out the square of 16, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि 16 का जो है स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट करो, फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 16। सो वी से दैट रूट 16 इज प्लस माइनस 4, ओके। रूट 16 इज प्लस माइनस 4। सो इफ वी हैव टू चेक वेदर दिस इज द करेक्ट और नॉट, सो व्हाट वी हैव टू डू दैट टेक द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ओके। 4 का स्क्वायर कीजिए, सो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 वी गेट 16, ओके। माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए, सो वी गेट माइनस 4 इंटू माइनस 4, सो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 इंटू 4 16। सो इन दोनों का स्क्वायर करने से हमें जो इनिशियल जो नंबर था वो मिल जाता है। इट्स मीनिंग दैट रूट 16 इज प्लस माइनस 4 इज करेक्ट, यानी रूट 16 का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस 4 है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 कि माइनस 16 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा। सो देखिए मैनी स्टूडेंट सेज दैट सर प्लस 4 और सर मे बी माइनस 4, बट दीज आर रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इफ वी टेक 4 then square of it we get 16, that is not equal to minus 16. Or if we take minus 4 then square of minus 4 is also 16, that is not equal to minus 16. So what happened, क्या हुआ कि जो मैथमेटिशियन थे उनके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम जो है वो रेज हुई कि इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो अगर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर हम कैलकुलेट करें, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, तब तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप 4 का कीजिए सो प्लस माइनस 2, 1 का कीजिए प्लस माइनस 1, आप और जैसे 20 का करेंगे सो प्लस माइनस 4 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगा। बट व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, सो उनका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड नहीं किया जा सकता था। सो ये जो प्रॉब्लम जो है मैथमेटिशियन के सामने रेज हुई, सो उन्होंने इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया, एक इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर उन्होंने अज्यूम किया। इमेजिनरी मीन्स रियल, इन द रियल दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। इमेजिनरी का मतलब कि रियल में तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, बट to solve problems we can assume such type of a number, that number is known as imaginary number. So सबसे पहली चीज तो यही कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको हम कहें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। सो उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर क्या होगा कि जब when we calculate the square root of negative number then we not get the real value, तो हमें एक रियल वैल्यू नहीं मिलती। सो टू सोल्व आउट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए मैथमेटिशियन थिंक अबाउट ए नंबर दैट इज इमेजिनरी नंबर एंड दैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो अब बात आती है कि इन्होंने एक इमेजिनरी नंबर अज्यूम किया और उस नंबर को इन्होंने बोला आयोटा। देखिए ये जो है इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं ओयोटा, ठीक है, आयोटा। और द वैल्यू ऑफ आयोटा इज दिस वन, ओके। यहां ध्यान रखिए कि कई बच्चे यहां भी जो है आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस -1 लिख देते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। मैथमेटिशियन ने क्या किया
कि आयोटा इक्वल्स टू -1 का रूट। सो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इंटू रूट माइनस। सो सेम वैल्यू है, सो वी कैन से रूट एंड स्क्वायर। सो ये हमारा कैंसिल हो गया। सो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सो आयोटा इज रूट -1। सो मैं यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज नंबर दैट इज आयोटा दैट इज रूट -1। देखिए कई बच्चे ये लिखते हैं, ओके, दैट इज रॉन्ग। ओके, आयोटा की वैल्यू पॉजिटिव रूट -1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? सो यू कैन से दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 रूट इंटू -1 रूट। सो यू कैन से -1 रूट स्क्वायर। सो ये हमारा कैंसिल होके -1। सो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब। सो आयोटा क्यूब इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। सो आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा। सो यू गेट माइनस आयोटा। So you can write here minus iota, okay, and minus iota means you can write here, or you can write minus, this is minus and iota is -1. So you can write like this. अब देखिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेगा, because this negative is inside the root, okay, and the value iota 4 equals this. This is iota cube. Now iota 4, so iota 4 is iota की पावर 4 equals to iota square into iota square. So -1 into -1 because iota square equals to -1 and this iota square equals to -1. So we get +1. So +1. These are very important results. Okay. Now, so ये जो imaginary number हमारा है, this is imaginary number. Iota is imaginary number. So the complex number, now come for the complex number. Complex number. So complex number is combination of real and imaginary number. Okay, complex number is the combination of real and imaginary number. जो अभी तक हमने पढ़ा था रियल नंबर, देखिए 9th क्लास में आपने स्टडी किया था और यू कैन से 11th में भी आपने स्टडी किया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओके, यू कैन से दैट ये हमारा क्या है, होल नंबर है। ओके, अब इस होल नंबर में अगर कुछ अलग से इंक्लूड कर दूं, क्या, सॉरी, दिस इज आवर नेचुरल नंबर। ओके, अगर इस नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 लाइक दिस, अगर इसमें मैं अलग से इंक्लूड कर दूं 0, ओके, सो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 0, सो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। मीन्स होल नंबर इज सब सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सॉरी, होल नंबर इज सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अगर इस नेचुरल नंबर्स में मैं z को इंक्लूड करूं और यू कैन से इंटीजर जो पॉजिटिव, दीज आर पॉजिटिव, अगर सपोज इसमें मैं -5 -4 लाइक दिस, -3 -2 -1 इनको इंक्लूड कर दूं, मीन्स ये जो है इनका सुपर सेट होगा z। ओके, z और यू कैन से दैट i। ओके, इंटीजर सेट, क्योंकि इंटीजर मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अगर मैं इनमें सपोज डेसिमल के रूट के इन नंबर्स को और ऐड कर दूं, सपोज √2 1.5 3.2225 एंड लाइक दिस। सो अगर डेसिमल का, पॉइंट का, यू कैन से दैट इनफाइनाइट नंबर्स का, और इनमें हम बात करें p/q जैसे 2/5, इस तरीके की कर लूं, दिस इज सबसेट ऑफ r रियल नंबर। सो ये रियल नंबर है।
सो अभी तक हमने यही स्टडी किया था कि रियल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज सुपर सेट ऑफ ऑल दी सेट्स, क्योंकि हमने अभी तक यही नंबर, इस टाइप के ही नंबर स्टडी किए थे। बट अभी हमारे पास एक कंसेप्ट आया कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो ये जो हमारा सेट है इससे भी बड़ा जो है सुपर सेट, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फर्स्ट थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, set of complex number, set of complex number is superset of all sets of numbers. Okay, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, अभी तक आज से पहले जो पढ़ा था उसमें हमारा जो है रियल नंबर का सेट जो है वो सबका सुपर सेट था। बट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो रियल नंबर के सेट से भी बड़ा होता है। सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में इंक्लूड होते हैं। सो सबसे बड़ा सेट जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं जेड से। सो आप यहां लिखेंगे इनका भी सुपर सेट होगा जेड। सो एक तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर and whole number is subset of integer is subset of real number and real number is subset of complex number. Okay, so अब हम बात करते हैं कि complex number is combination of real and imaginary parts. So देखिए इसको डिनोट करते हैं हम z से। So z is, you can say here x plus iota y, x plus iota y, और कई बुक्स में से z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b से भी डिनोट कर देते हैं। सो नो मैटर, अब चाहे इससे डिनोट करें चाहे इससे डिनोट करें। वेयर x इज रियल नंबर, ओके, i इज इमेजिनरी एंड y इज ऑल्सो ए रियल नंबर। ओके, मीन्स अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है सो उसमें दो पार्ट्स होंगे, रियल पार्ट एंड एक दोनों x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स, x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स, बट एक रियल नंबर तो आप अपना जो है इंडिविजुअल होगा एंड जो सेकंड रियल नंबर है वो हमारा इमेजिनरी जो पार्ट है आयोटा के साथ में होगा। ओके, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर बट रिटर्न विद इमेजिनरी पार्ट आयोटा। सिमिलरली आप चाहे ऐसे लिखते हैं, सो हमने यहाँ x लिखा है, यहाँ आपने a लिख दिया, आयोटा के साथ b लिख दिया। ओके, जैसे हम बात करें z इक्वल्स टू 2 plus 3 आयोटा। ओके, जैसे मैं बात करूं z इक्वल्स टू 5। ओके, सो यू कैन राइट इट 5 प्लस आयोटा 0 या 0 आयोटा 0, और आप इसको लिख दीजिए आयोटा 3। ओके, सिमिलरली अगर मान लो कोई नंबर है z इक्वल्स टू -5, सो z इक्वल्स टू -7, सो आप इसको लिख देंगे -7 प्लस आयोटा 0। ओके, एक कोई नंबर है z इक्वल्स टू, सपोज आपका कोई नंबर है z इक्वल्स टू आयोटा 6, सो आप इसको लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 6। ओके, इन दिस वे। सो अब बात आती है, अगर आपको इसमें ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इनमें आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना हो, राइट रियल पार्ट and imaginary part, okay, in the following देखिए x and y both are real number, लेकिन हम बात करें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की। ओके, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की। सो यहां पे देखिए जो x अकेला विदाउट आयोटा है वो पार्ट तो आपका होगा रियल पार्ट, और जो रियल नंबर आपका आयोटा के साथ में है दैट नंबर इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे मैं बात करूं यहां पे ये वाला जो क्वेश्चन है, सो दिस इज रियल पार्ट, ओके, एंड दिस 6 इज इमेजिनरी पार्ट। देखिए नंबर तो ये रियल ही है, 6 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, बट दिस इज इमेजिनरी पार्ट, नंबर तो ये भी रियल है ये भी रियल है, बट जो आयोटा के साथ है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ओके,
हम बात करें इस नंबर की, सो 2 इज रियल पार्ट, 3 इज इमेजिनरी पार्ट। हम बात करें इसकी, सो 5 इज रियल पार्ट एंड 0 इज इमेजिनरी पार्ट। मीन्स इसमें जो है देखिए यहां हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 है, बिकॉज रियल पार्ट इज 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0। सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर रियल नंबर, प्योर रियल नंबर। ये भी हमारा प्योर रियल नंबर है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। और ये वाला जो नंबर है, ओके, दिस नंबर इज नोन एज प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारा 0 है और सिर्फ इसमें कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। सो दिस नंबर इज नोन एज प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस टाइप ऑफ नंबर आर नोन एज प्योर रियल नंबर। ओके, सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये जो है आयोटा की वैल्यू रूट -1, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा और यू कैन से माइनस रूट -1, आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1। सो अगर अब मुझे इनके बाद एक्स्ट्रा से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे आयोटा की पावर 5, सो यू कैन राइट आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा and iota की power 4 equals to 1 into iota, so you can say iota. Similarly, iota की power 6 equals to iota की power 4 into iota square and iota की power 4 1 into iota square minus 1, so you can say minus 1. So similarly, in this way we can find out power of iota. Okay, values for power of iota. So अब देखिए एक चीज, जैसे आपको कोई भी आपको बोले कि iota की पावर जैसे 99 की वैल्यू क्या होगी, राइट डाउन दी वैल्यू ऑफ आयोटा दी पावर 99। सो क्या करना आपको, सबसे पहले जो 99 जो पावर है उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। इससे 4 से डिवाइड कर देना है। सो 4 2 जा 8, हमारे पास कैरी रहा 1, सो 19, 4 4 जा 16 और जो रिमाइंडर आपके पास रहेगा जैसे 3 रहा, सो ये आपका इक्वल होगा आयोटा की क्यूब के। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की क्यूब, देखिए जो रिमाइंडर रहा दैट वन, आयोटा की क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, सो ये माइनस आयोटा। ओके, सो ट्रिक तो है यही। देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर आपको प्रॉपर वे में इसको लिखना है, देन आयोटा की पावर 96 कैन बी रिटन एज आयोटा की पावर 4 टू द पावर 24। ओके, और यू कैन से दैट यस आयोटा की पावर 4 टू द पावर 24 इंटू आयोटा क्यूब। देखिए कितने टाइम्स, जब हमने 4 से डिवाइड किया, सो 4 मैंने यहां लिख दिया, कितने टाइम्स गया 24 टाइम्स, रिमाइंडर कितना रहा 3 टाइम्स। सो देखिए पावर के ऊपर पावर है मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 इंटू 24, सो आयोटा की पावर 96 इंटू आयोटा की 3, सो 9, अब बेस सेम है, सो पावर जो ऐड हो जाएंगी, 96 प्लस 3 99। So you can write iota to the power 96 can be written as like this. Okay. Now what is the value of iota to the power 4 equals to 1 and 1 की पावर, देखिए iota to the power 4 equals to 1, so 1 की पावर 24 into iota cube, so this is iota cube, 1 की पावर आप कुछ भी लिखो that is equal to 1, so 1 into iota cube, so what is the value of iota cube, iota cube equals to -1, so 1 into minus iota we get minus iota। so प्रॉपर वे तो आपका सोल्व करने का ये है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। सपोज आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू जैसे आयोटा टू द पावर 40 की। ओके, सो वही अब आप 40 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, सो 4 1 जा 4 0, सो ये 0 और हमारा 0, सो 10 टाइम्स गया और हमारा रिमाइंडर क्या रहा 0, सो यू कैन राइट इट आयोटा टू द पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। ओके, सो आयोटा टू द पावर 40 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली सपोज आपको आयोटा टू द पावर माइनस यू कैन से 38 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है नेगेटिव पावर। सो सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, जो आपका नेगेटिव सिंबल है उसको तो एक बार हटा दीजिए या आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 38, क्योंकि नेगेटिव पावर है उसको हमने पॉजिटिव बना लिया। अब हम 38 जो है उसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से, सो 4 9 जा 36 एंड हमारे पास रिमाइंडर रहा 2,
So this is equal to 1 upon iota square. Okay, and what is, देखिए रिमाइंडर हमारे पास कितना है 2, so iota to the power 2. Now 1 upon what is the value of iota square, that is -1. So you can say that -1. So iota to the power -38 equals to this one. Suppose आपके पास iota to the power -19 है. Suppose you have to find out iota to the power -19. So आप क्या करेंगे, you can write it 1 upon iota to the power 19. Okay, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 19 है, इस 19 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 4 जा 16, हमारे पास क्या रहा 3. So you can write 1 upon iota to the power 3. So 1 upon iota to the power 3 equals to minus iota. So equals to minus iota. Now अब अगर हमारे पास डेनोमिनेटर में आयोटा है, देखिए हमारे पास किसमें, डेनोमिनेटर में अगर हमारे पास आयोटा है, सो हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से इस नेगेटिव को मैं यहां भी लिख सकता हूं, इस नेगेटिव को यहां लिखा. सो वी कैन राइट 1 अपॉन माइनस आयोटा इक्वल्स टू -1 अपॉन आयोटा. अब इसके न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को हम आयोटा से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे. सो -1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1, और ये माइनस हमारा कैंसिल, एंड आयोटा अपॉन 1 इक्वल्स टू आयोटा. ओके, सो इस तरीके से आप जो है आपके पास डेनोमिनेटर में आयोटा की टर्म है, सो उसको रिमूव कर सकते हैं. न्यूमिनेटर की फॉर्म में वी कैन राइट आयोटा. ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट values for various powers of iota. Now come for an important property, that is कि अगर आपके पास continuous powers of iota है, then sum of four terms इक्वल्स टू 0. देखिए कहने का मतलब, सपोज आपके पास फाइंड वैल्यूज फॉर, जैसे फाइंड वैल्यूज फॉर आयोटा की पावर 38, आयोटा की पावर आयोटा टू द पावर 39, आयोटा टू द पावर 40, आयोटा टू 41, 42, 43, 44. इस तरीके से आपके पास कंटिन्यूस टर्म है. देखिए आयोटा 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 कंटिन्यूअस पावर है आयोटा की सम की फॉर्म में. सो देखिए आप जहां से भी स्टार्ट करें, उसके बाद अगर आपके पास कंटिन्यू 4 टर्म्स हैं, 1, 38, 39, 40 एंड 41 कंटिन्यूअस टर्म्स है, सो इनका सम 0 होगा. ओके, देखिए मैं सोल्व करता हूं. आयोटा टू द पावर 38, सो यू कैन राइट इट, 38 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, 4 9 जा 36, आपके पास 2 रहा, मीन्स आयोटा स्क्वायर. ओके, पावर कितना रहा 2, सो यू कैन राइट आयोटा स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1. सो आप यहां क्या लिखेंगे, -1. ओके, अब हम आते हैं इस पे 39. सो अगर मैं यहां पे 39 कर देता हूं, सो 9 और 36 हमारे पास रिमाइंडर 3. सो दिस इज इक्वल टू आयोटा की पावर 3, एंड व्हाट इज आयोटा द पावर 3, -1. सो आप यहाँ माइनस आयोटा लिखेंगे. देन आयोटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1. अभी हमने कैलकुलेट किया था, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0. सो आयोटा की पावर 0 इक्वल्स टू 1, और आयोटा टू द पावर 41, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी आयोटा. सो अब देखिए -1 माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा कैंसिल, -1 एंड +1 कैंसिल. सो कंटिन्यूअस 4 टर्म्स का सम कितना होगा, 0. सो इन टर्म्स का सम हुआ 0. अब इन टर्म्स को हमें कैलकुलेट करना. सपोज आपके पास यहाँ आयोटा टू द पावर 45 होता, सो अगेन 42, 43, 44, 45 इनका सम कंटिन्यू 0. सो 0 + 0 आपको डायरेक्ट क्या पता चलेगा, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, सो इन दिस वे हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट समीशन ऑफ iota to the power n, iota equals to 1 to, सपोज आपके पास है 40, या हम बात करें 45. ओके, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अगर आपको लिखेंगे मीन्स आयोटा सम करना है आयोटा की पावर n,
n की वैल्यू 1 to 45 है, आपको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, फिर इस तरीके से कंटिन्यू रखते हुए आपको 41, 42, 43, 44, 45 इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है। सो इनकी वैल्यू क्या होगी, देखिए कंटिन्यूअस पावर है, सो 1 2 3 4 0, देन 5 6 7 8 0, देन पावर 9 10 11 12 0, मीन्स जो 4 की टेबल है वहां तक, मतलब 4 1 की पावर आयोटा टू द पावर 1 2 3 4 का 0, देन 4 2 जा 8 आयोटा टू द पावर 5 6 7 8 का 0, देन 12, सो 13 14 15 16 का 0। फिर सिमिलरली हम चलते हैं तो 30 आयोटा टू द पावर 37 38 39 एंड 40, इनका भी क्या होगा 0। सो 40 तक 0, देन 41 42 43 44 का 0, और हमारे पास क्या रहा आयोटा टू द पावर 45, दैट कैन बी रिटन एज प्लस आयोटा, बिकॉज 45 को आयोटा टू द पावर 45, सो 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट रिमाइंडर 1, सो इक्वल टू आयोटा। तो ये 0 ये 0, सिमिलरली यहां तक 0 प्लस आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट, सपोज एक और आपके पास समीशन 3 आयोटा वेर 3 आयोटा टू द पावर n वेर n इक्वल्स टू 4 to 10। ओके, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 3 आयोटा की पावर n इज 4 to 10, सो अब आपको 4 से स्टार्ट करना है, प्लस देन नेक्स्ट आयोटा टू द पावर 5, देन 3 आयोटा टू द पावर 6, 3 आयोटा टू द पावर 7, 3 आयोटा टू द पावर 8 प्लस 3। और एक चीज और देखिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस 3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये 3 जो है n से इंडिपेंडेंट है, सो यहां बाहर आ जाएगा। ओके, सो चाहे तो आप इसको 3 सिग्मा n इक्वल्स टू 4 to 10 आयोटा टू द पावर n इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू आयोटा टू द पावर n को 4 से स्टार्ट करना है, सो आयोटा टू द पावर 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सो 1 2 3 4 1 2 3 4 इनकी वैल्यू हो जाएगी 0, प्लस देखिए अब हमारे पास 4 टर्म है नहीं यहाँ पे, सो इनको आयोटा टू द पावर 8 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 1, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0, सो आयोटा टू द पावर 0 मीन्स 1, ये वैल्यू हमारे पास आयोटा होगी और ये वैल्यू हमारे पास -1 होगी। ओके, ये +1 और ये -1 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज प्लस आयोटा। ओके, अब कहने का मतलब ये है कि in this way we can find out the values for any power of iota if the powers are continuous. Okay, so अब हम बात करते हैं, सपोज हमें एक और क्वेश्चन जो है फाइंड आउट या सिंप्लीफाई z equals to 3 plus iota 2 and whole square of this. Okay, so this is a plus b का whole square of a plus b, so you can write a square plus b square plus 2ab, so 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 iota equals to 9, iota square equals to -1, so iota square equals to -1 into 4 -4 plus 12 iota, so 9 minus 4 5 plus iota 12, so this is the value of this one। so यहाँ पे हमारा रियल पार्ट, और अगर सपोज क्वेश्चन यही होता फाइंड आउट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इन द फॉलोइंग। सपोज आपको इसमें आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है,
सो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जितनी भी पावर्स है उनको रिमूव कीजिए, इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सो अब जो है रियल पार्ट हियर, रियल पार्ट इक्वल्स टू 5 एंड इमेजनरी पार्ट इक्वल्स टू 12। ओके, जो आयोटा के साथ है दैट इज इमेजनरी पार्ट, और जो आपका अकेला है दैट इज रियल पार्ट। So let's try to solve one more question, that is say 2 iota upon 3 plus 2 iota and whole square of this। इसमें आपको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बताना है। सो सेम हम पहले इसको सोल्व करेंगे। 2 आयोटा, पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, डिनोमिनेटर में प्लस 2ab, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, दैट इज -4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड 2 का स्क्वायर 4, सो 4 इंटू -1 वी गेट -4 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 iota। So you can write 2 iota upon 9 minus 4, that is 5 plus 12 iota। Okay, but in this question हमारे पास डेनोमिनेटर में भी आयोटा की फॉर्म है। डेनोमिनेटर जो है उसमें भी हमारे पास क्या है, आयोटा की टर्म्स है। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद द कंजुगेट ऑफ डेनोमिनेटर, क्योंकि हमें डेनोमिनेटर को रिमूव करना है। सो इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसका कॉन्जुगेट मींस इस सिंबल को आप चेंज कर दीजिए। सो अगर पॉजिटिव है सो नेगेटिव, सो 5 माइनस 12 आयोटा, और यहां भी 5 माइनस 12 आयोटा। सो इट कैन बी रिटन एज, देखिए 5, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 टू जा 10, सो 10 एंड आयोटा, ओके, 5 टू जा 10 आयोटा, देन माइनस इंटू प्लस माइनस 12 to the 24 and iota into iota, iota square upon a plus b and a minus b, so can be written as a square minus b square, a square, a plus b and a minus b can be written as a square minus b square, so can be written as 10 iota, then minus 24 into iota square equals to -1 upon 5 square 25, okay, minus 12 square 144 and iota square equals to -1। So you can write, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 10 iota प्लस माइनस और माइनस प्लस, सो 24 अपॉन 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 144, 144। सो इट कैन बी रिटन एज, देखिए ये हमारा रियल पार्ट है बिकॉज यहाँ पे आयोटा नहीं है। सो रियल पार्ट को हम पहले लिख लें, प्लस 10 आयोटा अपॉन, दैट इज 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6 एंड 1, सो इट कैन बी रिटन एज 24 अपॉन 169 प्लस आयोटा 10 अपॉन 169। सो दिस इज रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, ओके, रियल पार्ट, and this 10 upon 169 is imaginary part। Okay, so in this way we solve and find out a real part and a imaginary part। Thank you very much to listen me and to watch the video। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है सो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।